नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल भी किसानों का साथ देते हुए सरकार को लगातार घेर रहे हैं। वहीं अब किसानों के समर्थन में भाजपा नेता भी उतर आए हैं और अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस नेता और भाजपा में पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि कृषि मंत्री के सिर पर सत्ता का अहंकार चढ़ गया है। रघुनंदन शर्मा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए हमला बोला और कृषि मंत्री को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में कृषि मंत्री को काम करना चाहिए। रघुनंदन शर्मा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आपका इरादा किसानों की मदद करने का हो सकता है, लेकिन वो यदि खुद अपना भला नहीं चाहते तो आपकी कोशिश ऐसी भलाई का आखिर क्या औचित्य। कृषि संशोधन विधेयक देश के किसानों के हित में है और उसको लेकर देश के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कांग्रेस के लोग ही बरगलाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता उसको देख रही है और उसमें कांग्रेस के लोग ही सब शामिल हैं। मुझे लगता है कि किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए से कोई भी अप्रिय घटना न हो रही है। न इस आंदोलन में किसान वर्ग शामिल है, ले देकर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही शामिल है। वरिष्ठ नेता हैं, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसानों वर्ग के साथ में और किसान भाजपा के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के रघुनंदन शर्मा जी उस पीढ़ी के नेता हैं जो ज़्यादातर समय सच बोलते थे, तो उन्होंने सच्चाई सामने रख दी। और जो किसानों के दमन की नीति पर जो ये कानून बनाए गए हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग पक्षधर नहीं है। इनका जो आरएसएस का जो किसान संघ है, वो भी धीरे धीरे अब इसके खिलाफ बात करने लग गया है। तो जबरदस्ती आप क्यों लड़ रहे हैं, ये जिद क्यों पकड़ रहे हैं? इतने बड़े बड़े आपके नेता आपको समझा रहे हैं, तो ये अहंकार, ये दम्भ किस बात का है? किसानों की जो मांग है, उस मांग को आप सीधे सीधे स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए। तो जिस ट्वीट को लेकर, जिस पोस्ट को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है, अब बारी है उस ट्वीट को देखने की। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ उस ट्वीट में लिखा गया है। प्रिय नरेंद्र जी, आप भारत शासन में सहयोगी एवं सहभागी हैं। आज की राष्ट्रवादी सरकार बनने तक हजारों राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन और यौवन को खपाया है। पिछले 100 वर्षों से जवानियां अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से मातृभूमि की सेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचारधारा के विस्तार में लगी हुई है। आज आपको जो सत्ता के अधिकार प्राप्त हैं, वे आपके परिश्रम का फल हैं। यह भ्रम हो गया है। सत्ता का मद जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य होता है, जैसा भी आपके सिर पर चढ़ गया है। प्राप्त दुर्लभ जनमत को क्यों खो रहे हो? कांग्रेस की सभी सड़ी गली नीतियां हम ही लागू करें, यह विचारधारा के हित में नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, जनमत के साथ भी यही है। आपकी सोच कृषकों के हित की हो सकती है, परंतु कोई स्वयं का भला न होने देना चाहता तो भला भलाई का औचित्य क्या है? कोई नंगा नंगा ही रहना चाहता है तो बलपूर्वक कपड़े क्यों पहनाना? आप राष्ट्रवाद को बलशाली बनाने में संवैधानिक शक्ति लगाओ, कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। सोचता हूं विचारधारा के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकेत समझ गए होंगे। तो बात यहां विचारधारा की गई है, भविष्य की गई है। कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन तो जारी है। कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती हुई कांग्रेस नजर आती है। लेकिन अब जाकर समस्या और विकट बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही अब बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, न्यूज रूम की ओर चलेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यदि हम बात करें यहां पर किसानों की, तो किसानों को लेकर देखा गया है कि लंबे वक्त से कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी और हमने कांग्रेस की बात भी की है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, किसानों का साथ दिया गया, सड़कों पर भी कांग्रेस नजर आई है। लेकिन अब यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, जिन्होंने अपनी सरकार पर ही निशाना साधा है, कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल सुनील, जब भी पार्टी में उपेक्षा की, सीनियर नेताओं की उपेक्षा की बात हो या कुछ अलग मुद्दे, तब हमेशा रघुनंदन शर्मा मुखर होते हैं, उनकी बात वो खुल करके सामने रखते हैं। एक बार और भी इससे पहले नाराजगी देखने को मिली थी, जब कुछ सीनियर नेताओं और जो जूनियर नेता हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा था। उसके बाद भी उनको वो मुखर हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं विरोधाभास रवैया अपनाया था। एक बार फिर से जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर के स्थितियां बनी हुई है, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से कहीं न कहीं स्थितियां निर्मित हो रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, कांग्रेस लगातार इसका कहीं न कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो उन सब बातों को लेकर के यहाँ पर रघुनंदन शर्मा ने कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ सीधे हल्ला बोल किया है। उन्होंने फेसबुक में खुले तौर पर विरोध जताया है। उन्होंने तानाशाह तक उनको कहा है और ये कहा है कि अगर जिस बिल से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, उस बिल को वापस लेने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है। तो इन सब बातों को लेकर के उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पहलू पर बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, तो उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को रघुनंदन शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने सीधे कहा है कि यह रघुनंदन शर्मा की निजी राय हो सकती है, पार्टी की यह राय नहीं है। बल्कि भाजपा का यह भी कहना है कि यह पूरा जो आंदोलन है पूर्व नियोजित है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए और कहने के लिए। इसलिए कहीं न कहीं किसानों के कंधे में बंदूक रख करके कांग्रेस यह पूरा आंदोलन को अंजाम दे रही है। चलिए, बिल्कुल रोकना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस हमारे साथ प्रवक्ता और नेता जुड़ चुके हैं। बीजेपी से चेतन सिंह रखेंगे बीजेपी का पक्ष और कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दुर्गेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जो कांग्रेस अभी तक किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आई है, किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर भी नजर आई है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब जाकर सरकार के ही नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सुनील जी, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो किसी का एजेंट या किसी के रखवाला नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों के जो देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उनमें से रघुनंदन शर्मा जी भी हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ में भी काम करना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा बहुत वजूद जो है या जो पहचान है भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसे लोगों के कारण है। वो सही कह रहे हैं कि यदि आज किसानों का साथ नहीं देंगे तो फिर किसका साथ देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को देशद्रोही, दलाल, आतंकवादी और खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी एजेंट, ना जाने किन किन नामों से संबोधित कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। देश के अंदर अपनी मांग को रखने पर हमें दूसरे देशों का एजेंट बताने लगती है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ऐसी बातों का विरोध करने के लिए रघुनंदन शर्मा जी ने आज एक कदम बढ़ाया है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, ऐसी सोच को जो देश की सकारात्मक सोच के साथ में आज कदम से कदम मिला रहे हैं। उमा भारती जी भी आज उसी पद पे चल रही हैं। आज जिस तरह की त्रासदी उत्तराखंड में हुई है, उमा भारती जी ने ट्वीट करके बोला है कि मैं तो पहले से आगाह कर रही हूँ, पर स्थानीय सरकार मान नहीं रही है, इसके कारण आज ये त्रासदी हुई है। तो कुछ ऐसी सोचें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसी सोच को सलाम करता हूं और उन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सोचों को और ताकत मिले, जिससे कम से कम कुछ तो भारतीय जनता पार्टी भी सकारात्मक राह पे आ पाए। चलिए, बिल्कुल बीजेपी का रिएक्शन यहाँ पर लेना जरूरी हो जाता है। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा जिन्होंने एक पोस्ट किया है, सर क्या मायने निकाले जाए, किसानों को लेकर पोस्ट किया है और कोशिश की गई है नसीहत देने की केंद्र को लेकर, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, संगठन से लेकर के सरकार तक हम सब लोग, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, दोनों के साथ पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। हम दिखावे के लिए काम नहीं करते हैं कि हमने किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाई और देश में आग लगाई। ये काम हमारा नहीं है। हमने जवानों के शौर्य पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। हमने भगवान राम को लेकर के उनके जन्म का प्रमाण पत्र और एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, ये उस बात का प्रमाण है कि अब उन सबकी डूबती हुई नैया है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ इस सारे बिल को सोच समझ के, समझदारी के साथ लेकर के आए हैं, किसानों के हित में लेकर के आए हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस और उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 74 साल के बाद भी अगर देश का अन्नदाता कर्जदार है,
अगर देश का अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर है, अगर देश का अन्नदाता आज भी लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है, तो इस अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं कांग्रेस जवाब देती? वर्षों वर्ष इस हिंदुस्तान पर गरीबी हटाएंगे, गरीब तो हट गया, गरीबी हटी नहीं। ये देश की पहली ऐसी चुनी हुई सरकार है जो किसानों के सम्मान में भी उनको सम्मान के साथ जीने के लिए सुरक्षित राशि प्रदान करने का काम करती है। जी। ये मेरा मध्य प्रदेश है जहां का मुख्यमंत्री भी किसानों को सुरक्षित और संरक्षित जीवन के लिए एक सम्मान की राशि देने का काम करते हैं। आरोप लगाने का काम, अच्छाइयों पे आपका फोकस नहीं। ये कांग्रेस एक मक्खी की तरह हो गई है कि मनुष्य के सारे शरीर पर कहीं नहीं बैठेगी, अगर कहीं भी कटा हुआ या फुंसी है तो वहीं जाकर के टिप टिप करके उन जख्मों को गहरा करने का लेकिन काम चेतन जी, सवाल उठने तब लाजमी हो जाते हैं जब बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा यह स्टेटमेंट सामने आता है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। समझना चाहूंगा, बीजेपी के एक बड़े नेता रघुनंदन शर्मा जिन्होंने पोस्ट किया है और अपनी ही सरकार को नसीहत देने की कोशिश की है और भविष्य की विचारधारा की बात उन्होंने कही है। सुनील जी, रघुनंदन शर्मा जी ने जो भी बातें कही है वो बातें अब वो कह रहे हैं जब किसान आंदोलन को लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। इसके पहले भी वो कई बार बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाते रहे और कई बार वे वापस सरकार की गोद में जाकर बैठते रहे। जब उनकी बात चलती रही वे सरकार के साथ रहे, जहां उन्हें थोड़ा असंतोष नजर आया, उनकी बातें नहीं मानी गई होगी ऐसा मुझे लगता है, तो वे बदलाव की बातें करते हैं। जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर का सवाल है, वे रघुनंदन शर्मा से तो बड़े ही नेता हैं और कई पदों पर रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और अगर वे सोचते हैं कि किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही या 3 फार्म बिल वापस नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये तोहमत नरेंद्र सिंह तोमर पर नहीं है, यह तोहमत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। क्योंकि तोमर चाहें तो क्या वे तीनों बिलों को वापस ले सकते हैं? क्या ये तोमर के हाथ में है? जाहिर है पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और जिस पार्टी की सरकार है उसमें रघुनंदन शर्मा है और उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है। वे नरेंद्र मोदी को अक्षम बता रहे हैं या उन्हें ऐसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका निशाना तोमर के बहाने पार्टी के नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे पार्टी का संगठन हो। और पहले भी उनकी बातें ऐसी रही कि वो चलते चलते पार्टी में चलते चलते एकदम बिदक जाते थे रघुनंदन शर्मा, और फिर एकाएक वापस सरकार की जय जयकार करने लगते। जैसे उमाश्री भारती जी ने अभी कहा कि मैं नशाबंदी के खिलाफ अभियान चलाऊंगी। जब शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में घोषणा कर दी कि नशाबंदी के लिए हम जागरूक हैं और शपथ लीजिए कि कोई भी नशा नहीं करेंगे, शराब, सिगरेट, तंबाकू, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा आंदोलन सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ नहीं, मैं तो जन जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। तो ये वे लोग हैं जो दोनों ही नेता जो शायद खुद से बम हो गए हैं और इनकी बातों पर ना पार्टी ध्यान देती है, ये बीच बीच में रह रहकर ऐसी बातें कहते हैं कि मीडिया में इन्हें तवज्जो मिले, पार्टी के नेताओं का ध्यान जाए कि अरे भाई ये भी हमारी पार्टी में है, इनका कुछ कीजिए। जैसे उमाश्री ने अभी कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी मेरे गुरु और आदर्श हैं, फिर जब किसी ने कुछ कहा तो वो फिर बदल गई। ऐसा ही रघुनंदन शर्मा के प्रकरण में भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सी खबरें मिल जाएंगी। सुनील जी, चलिए दुर्गेश शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। दुर्गेश शर्मा जी, बीजेपी ने तो किनारा कर लिया है इस बयान से और कहा है कि यदि बयान ऐसा सामने आया है तो व्यक्तिगत ये राय है और इससे भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत राय है, क्योंकि पार्टी की राय तो हो नहीं सकती। पार्टी की राय यदि होती तो वो किसानों के हित में कोई बात सोच रहे होते। पार्टी की राय इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी पार्टी ने तो किसानों के खिलाफ ये कानून लाया है, तो निश्चित रघुनंदन शर्मा जी की राय है और मैं उनकी इस राय का, उनका स्वागत करता हूं, इनके सोच का स्वागत करता हूं। तो जैसा अभी भैया चेतन भैया कह रहे थे, अब आप चर्चा कर रहे थे रघुनंदन शर्मा जी की, उस पर उन्होंने शुरू कर दिया कांग्रेस को गाली देना। कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और यदि वो बात करें कि देश में जवानों और किसानों के लिए इन्होंने कुछ किया, तो पहले जाके अर्णव गोस्वामी जी की जो चैट है उसको पढ़ लें कि आपने जवानों के लिए क्या किया है और उसमें कहाँ तक क्या षड्यंत्र किया है। वो उन्होंने आपस में चैट में दूसरे मित्र के संग चर्चा में पूरा लिखा है जी, क्योंकि है तो वो इन्हीं के सहयोगी। तो जो इनके सहयोगी हैं वो यदि सत्य के संग या कहीं कोई चीज का खुलासा कर दें तो ये उनको पहचानने से मुकर जाते हैं।
पहले मध्य प्रदेश में एक इनके साथी, इनके सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता निकले थे, सक्सेना क्या नाम था, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, ध्रुव सक्सेना। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे हाथ जोड़ लिया कि भाई वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे अनेक बार हुआ है। अभी रघुनंदन शर्मा जी से हाथ जोड़ देंगे, उनको नहीं पहचानेंगे, ना पहचाने। अब जैसे प्रकाश भैया ने भी कहा कि भैया वो तो फुस्सी बम हो गए, अरे फुस्सी बम तो हो गए, करा भारतीय जनता पार्टी ने, पर कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों का अपना एक वजूद तो रहा है, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे रघुनंदन शर्मा जी हो, एक अपने आप में वजूद वाले हैं, कहीं पहचान है और कहीं कुछ ना कुछ इनकी विचारधारा, सोच पर भारतीय जनता पार्टी पल्लवित हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जीवित किया तो आज भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने का भी तो इनको हक है, और वो सलाह दे रहे हैं और अच्छी सलाह दे रहे हैं, देश हित में सलाह दे रहे हैं, मानना चाहिए। चलिए बिल्कुल, चेतन जी से उसका जवाब जरूर ले लेंगे। चेतन जी क्या कहना चाहेंगे? कहा तो ये जा रहा है कि वरिष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को उठाने में इनका भी बड़ा सहयोग रहा है, और यदि कोई नसीहत दी जाती है, यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो उस पर भी विचार करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का मानना है। पार्टी में हर बात को कहने की आजादी है, लेकिन पार्टी में हर बात को कहाँ कहना है, इस बात के भी मापदंड तय हैं। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता पर अगर कोई चीज तय है तो बड़े हुए नेता पर भी तय है ना। अगर कार्यकर्ता कह दे तो गुनाह है, बड़ा नेता कहे तो गुनाह नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भैया। परिवार है, संगठन भी परिवार की ही परंपराओं पर चलता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है वो संवैधानिक परंपरा है। आप पार्टी फोरम पर कहिए, निश्चित रूप से आपके विचारों का स्वागत है, और जहां देश और प्रदेश का हित होता है तो निश्चित रूप से उसमें आपकी बात सुनी जाती है। और जिन दोनों नेताओं को लेकर के आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। विचारों का, व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, इनको भी है। जहां तक आपने बहन उमा जी का नाम लिया, निश्चित रूप से बहन उमा जी ने जो राजा का जो दंश था, जिस दंश से सारा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा था, उस दंश से मुक्ति दिलाने का काम हमारी बहन ने किया। वो हम सबके लिए आदरणीय, वंदनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन विचारों को लेकर के जब भी पार्टी परिवार से अलग किसी का विचार आएगा तो पार्टी का विचार नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र के लिए काम करती है। उस राष्ट्र की सर्वोपरि के लिए जो अच्छा बन सकता है हम सब मिलकर के काम करेंगे। उसमें किसी की कोई भी दखलंदाजी किसी भी प्रकार की जो राष्ट्र के खिलाफ होगी वो बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए ठीक है, प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं सर। पहली तो चेतन जी ने ये कहा है कि गलत मापदंड, जो मापदंड होते हैं उनके आधार पर बातें करनी चाहिए, कौन से फोरम पर कौन सी बात रखना चाहिए, इसका तो पहले ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जो बयान सामने आया है, कांग्रेस से इसको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। दोनों पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। क्या कांग्रेस इसे भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी? और दूसरी ओर यदि कोई नेता गलत फोरम पर अपनी बात रखता है तो क्या कहीं ना कहीं संगठन का दायित्व यह नहीं बनता कि जो तमाम नेता हैं उन पर कोशिश की जा सके, उन पर लगाम लगाने की, या उनकी जो बयानबाजी सामने आती है उसके पहले एक उचित चर्चा भी होनी चाहिए कि आपको कौन सा बयान कहां देना है? और यदि ऐसा बयान सामने आता है तो न सिर्फ भाजपा, पूरे केंद्र से लेकर प्रदेश तक की किरकिरी होती है। सुनील जी, जब कोई बयान पार्टी के पक्ष में होता है तो नेता बहुत बड़ा होता है, महान होता है, आदरणीय होता है, पूज्य होता है। लेकिन अगर उसका कोई बयान पार्टी की विचार नीति के खिलाफ होता है तो फिर वो उसका व्यक्तिगत विचार होता है। ये भाजपा की पुरानी परंपरा रही। जैसे ही कोई व्यक्तिगत बात हो गई, ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है, और कांग्रेस में भी ये परंपरा है, ऐसा नहीं कांग्रेस में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि नेता और मुद्दे, लोग उन मुद्दों को जानते हैं, लोग नेताओं को भी जानते हैं, किसानों के मुद्दे को भी समझते हैं। और रघुनंदन शर्मा जी ने जो पवित्र विचार व्यक्त किए, ये पवित्र विचार रखने में उन्हें 2.5 महीने का समय लग गया, क्योंकि 2.5 महीने में सोचते रहे, वे तोल मोल करते रहे कि मैं अगर ऐसा लिखूंगा या ऐसा कहूंगा तो उससे मेरी तरफ ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा। जहां तक किसानों की बात है, किसानों का हित चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि जाएं, टिकरी बार्डर पर बैठ जाएं, किसानों के साथ उनकी मांग का समर्थन करें। लेकिन वो सीमा में बंधे रहना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कानून कोई कृषि मंत्री ने नहीं बनाया। या हो सकता है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से रघुनंदन शर्मा जी को कोई प्रतिस्पर्धा हो उनके मन में कोई पवित्र भाव हो उनके प्रति, तो उन्होंने उसे इस तरह टाल दिया, इस तरह घुमा दिया कि साथ सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार का मतलब नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है, केंद्र सरकार पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जिम्मेदार होता है। नरेंद्र सिंह तोमर अकेले सरकार नहीं है।
वो अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये बात रघुनंदन शर्मा नहीं जानते होंगे, इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन सर मैं एक चीज का और आपका रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगा। मुश्किलों से जनाधार हासिल हुआ है और डर ये भी है कि जो आने वाले चुनाव है कहीं जनाधार हाथ से छिटक ना जाए, तो क्या बैक ऑफ द माइंड बीजेपी इस बात को लेकर भी विचार करेगी? निश्चित ही बीजेपी बहुत सारे विकल्पों पर, बहुत सारी बातों पर एक साथ विचार करती रहती है और कार्य भी करती रहती है। बीजेपी के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कई प्लान होते हैं किसी भी कार्य को अंजाम देने के। जबकि कांग्रेस के पास ऐसा नहीं लगता, दुर्भाग्य से, कि कांग्रेस विपक्ष में है, वो चाहे तो किस मुद्दों पर बुलाना चाहिए, कहाँ अभियान चलाना चाहिए। आज उत्तराखंड में इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, लेकिन हमारे नेताओं को मुद्दों से भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने की आदत है, इसलिए वे मूल मुद्दे पर जाना नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है। सुनील जी, चलिए, हमारे साथ आप तीनों जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम की ओर चलेंगे, संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, दो बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये कि जो आने वाले चुनाव हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पोस्ट किया गया है उसमें यदि हम कुछ खास बिंदुओं की ओर नजर डालें तो ये भी कहा गया है कि मुश्किलों से जनाधार हासिल किया गया है, और यदि कुछ ऐसी ही कांग्रेस की नीतियां जिस पर बीजेपी चलती है तो वो आने वाले वक्त में चिंता का सबब बीजेपी के लिए बन सकती है। बिल्कुल सुनील, देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार खींचता चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अब लोगों का धैर्य टूटता जा रहा है। किसानों की बात हो या राजनेताओं की बात हो या फिर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता हैं उनका भी कहीं ना कहीं अब धैर्य टूट रहा है। और जिस तरह से रघुनंदन शर्मा कुछ हमेशा कुछ अलग शैली के लिए जाने जाते हैं तो वहाँ उनका भी यहाँ पर धैर्य टूटता नजर आया है। और जिस तरह से लगातार उपेक्षा हुई है उनकी भारतीय जनता पार्टी में तो उसकी खींच भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली है। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले पर बड़ा विरोध व्यक्त किया। खुल करके उन्होंने कहीं न कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध किया, उनके खिलाफ लिखा। तो कहीं न कहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि थोड़ा सा भाजपा को भी इस पूरे मामले में अपने नेताओं के साथ बैठ करके बात करनी पड़ेगी और पूरे कृषि कानून पर एक बार जरूर विचार करना पड़ेगा। लेकिन संदीप, देखा गया है कि बात बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार प्लान के हिसाब से अपनी रणनीति तय करती है। प्लान ए, बी, सी, तमाम ऐसे प्लान बीजेपी के पास मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो लगातार बैठकों का दौर भी बीजेपी में चलता रहता है, रीति नीति से अवगत किया जाता है। लेकिन यदि पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान सामने आता है तो क्या यह कहा जा सकता है जूनियर और सीनियर नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी खींच सामने आ रही है और उसका फायदा विपक्ष को मिल रहा है? संदीप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कोशिश की जाएगी उनसे फिर से संपर्क करने की। तो इस पोस्ट की यदि हम बात करें तो इस पोस्ट में तमाम ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि गलत नीतियां जो कि कांग्रेस की रहीं और उसका उपयोग बीजेपी ने कर लिया है, और ये बीजेपी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक लंबे जनाधार के, एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को मुद्दा जरूर यहां पर मिल गया है, भुनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बीजेपी को जनाधार मिला है और इसे किसी भी कीमत पर खोना बीजेपी नहीं चाहती। तो जल्द से जल्द इस मामले को लेकर फैसला करना होगा कि आखिर कृषि कानून को लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। और देखने वाली बात होगी, कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया है, लेकिन इसे भुनाने में कांग्रेस इसके अलावा और क्या कुछ प्रयास करती है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।